Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your sixth lecture of chemical reactions and equation for class 10th. So in last lecture we have seen how to balance an equation. Okay, in this lecture we will understand types of chemical reactions. So there are basically 5 types of chemical reactions. Number 1 is combination reactions, number 2 decomposition reactions, number 3 displacement reaction, number 4 double displacement reaction, and number 5 oxidation and reduction reaction, which is also called redox reaction. In 11th standard we will study it as redox reaction. Okay, the chapter name will be redox reaction in class 11th. So now we will understand the first type of chemical reaction, which is combination reactions. Okay, चलिए, those reaction in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reactions. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बेसिकली हमको 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़नी है इस चैप्टर में, तो हम लोग फर्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको कवर कर रहे हैं. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा तरह के सब्सटेंसेस मिल करके क्या बनाते हैं? एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है. In a combination reaction, two or more elements can combine to form a compound. Two or more compound can combine to form a new compound, or an element and a compound can combine to form a new compound. We will now give some example of combination reaction. Basically क्या कह रहा है? दो कंपाउंड मिलकर के एक नया कंपाउंड बना सकते हैं, दो एलिमेंट मिलकर के कुछ नया मतलब सब्सटेंस बनाएंगे. कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज़ों का मिल जाना. तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब मैग्नीशियम एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, ठीक है ना. दो एलिमेंट हो गए ना, दोनों मिल करके क्या हो रहे हैं? MgO बना ले रहे हैं, है ना. ये बैलेंसिंग करने के बाद ये जो नंबरिंग आ रही है वो आफ्टर बैलेंसिंग. आई हैव ऑलरेडी explain how to balance an equation in last lecture. Okay, if you haven't seen that, have to go and search #04 #05 class 10th chemical reactions and equation #ahad sir. इतने पे आपको वो मिल जाएगा, ठीक है. तो 5th लेक्चर देख के आइए. अगर बैलेंसिंग नहीं आती है तो, अगर आती है तो आप मेरे साथ फर्दर चलिए. ओके, तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइंड व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं आपस में, दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है ना. तो ये फुलफिल कर रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है. अब ये वही चीज़ लिखा है. इन दिस रिएक्शन टू एलिमेंट्स मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दस when we burn a magnesium ribbon in air, then a combination reaction takes place with oxygen to form magnesium oxide. सेम चीज़ उसी को लाइन वाइज उसने लिख दिया है, ठीक है. कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंट में हम जब बर्न करते हैं तो वो क्या फॉर्म कर लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम एक रिबन के फॉर्म में भी मिलता है लैब में, उसी को बर्न करने की बात कर रहा है. एग्जाम्पल 2, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. अब H2 + O2 क्या देता है हमको? H2O, ठीक है. हाइड्रोजन किसके प्रेजेंस में बर्न होगा? ऑक्सीजन की. क्या देगा? वाटर देगा. दो अलग अलग सब्सटेंस मिलाकर क्या बना लिए? एक सब्सटेंस. तो क्या इसको कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना. द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, अब यहाँ पे कुछ इमेज बनी हुई है. हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, इट इज़ अ गैस विच बर्न्स एक्सप्लोजिवली, मतलब बहुत तेज़ी से बर्न होता है ना, और पॉपिंग साउंड देता है, पॉप साउंड देता है. अगर इसको हम बर्निंग कैंडल के सामने ले जाएं, हाइड्रोजन गैस को, बबल को, इसको, तो क्या देता है? पॉप साउंड भी देता है. लेकिन हाइड्रोजन इटसेल्फ जब एलिमेंट फॉर्म में रहेगा, बबल के फॉर्म में नहीं. बबल के फॉर्म में तो अलग हो गया वो तो एक टेस्ट है ही, पहले ही हम लोग देख चुके हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है? एलिमेंटल फॉर्म में ये बहुत तेज़ी से क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है ना. बहुत ज़्यादा हीट निकलती है यहाँ से. Oxygen is another element. It is a gas which does not
बर्न इटसेल्फ बट हेल्प्स अदर थिंग्स टू बर्न। अब हाइड्रोजन तो बहुत तेज़ी से जलता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ये खुद तो नहीं जलता है लेकिन हेल्प करता है जलने में, है ना। ये हाइड्रोजन की हेल्प करेगा कि जल जाए, या कोई भी सब्सटेंस होगा उसका ऑक्सीजन हेल्प करेगा कि उसके बर्न होने में, ठीक है। लेकिन इन दोनों से मिल करके देखो, हाइड्रोजन जलता है बच्चों और ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, लेकिन इन दोनों से मिल करके जो प्रोडक्ट बना H2+O2 H2O, ये H2O क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, ये आग बुझाता है। एक चीज़ जल रहा है, दूसरा हेल्प कर रहा है जलने में, दोनों मिल करके ऐसा चीज़ बना दिए जो बुझाने का काम कर रहा है ना। इंटरेस्टिंग। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। कार्बन, कोल बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं कि कार्बन के कई एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं ना, कई फॉर्म में कार्बन पाया जाता है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, बकमिंस्टर फुलरिन हो गया, है ना। तो कार्बन वगैरह जो होता है, कार्बन जो है कई एलोट्रॉपिक फॉर्म में मिलता है। तो कार्बन इसको कोल के फॉर्म में कर लेंगे तो कोल के भी फॉर्म में होता है, चारकोल के भी फॉर्म में होता है, कोक के भी फॉर्म में होता है। अब ये कैसे फॉर्मेशन होती है, ये हायर स्टैंडर्ड में आप लोगों को पढ़ना है। चलिए, C+O2 जब कंबाइन होंगे तो क्या देंगे, CO2। कार्बन सॉलिड होता है ना, कोक होता है, मतलब कोल होता है, ये कोयला है। ऑक्सीजन गैस है, ये एयर है ना, एयर से हमने ले लिया, इसको कोयले से ले लिया, जला आपस में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया और CO2 बन गया, है ना। मतलब ये हमने बेसिकली कोयले को जला दिया और क्या मिला हमको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गया। इन दिस रिएक्शन टू एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड carbon dioxide. So this is a combination reaction. Please note that when carbon in the form of coal burn in air, then the carbon combines only with the oxygen present in the air to form carbon dioxide. Thus the burning of coal in air is an example of combination reaction. ये भी एक example हो गया, किसका, combination reaction का example हो गया। चलिए अब फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रोजन combines with chlorine to form हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। तो हाइड्रोजन क्या होता है, H2 एलिमेंटल फॉर्म में, अपने जो नेटिव स्टेट होती है इसकी H2 होती है। कभी भी हाइड्रोजन मोनो एटमिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगा, जब भी करेगा डाई एटमिक फॉर्म में करेगा। क्लोरीन कभी मोनो एटमिक नहीं फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डाई एटमिक में करेगा, ओके। तो H2 + Cl2 gives us HCl. So here two elements hydrogen and chlorine react together to form single compound hydrogen chloride gas. So this is an example of combination reaction. This combination reaction is used in laboratory for the manufacture of hydrochloric acid. HCl की मैन्युफैक्चर के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को हम कंबाइन करते हैं और हमको HCl एसिड मिल जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक गैस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए कहने का मतलब ये है बच्चों, HCl जो है गैसियस फॉर्म में कभी भी एसिड नहीं रहता है। जब इसको हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो HCl एक्वस जब बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, H+ एक्वस एंड Cl- एक्वस के फॉर्म में वो रहता है और उस समय वो एसिड कहलाता है, ठीक है ना। HCl जब पानी में डालेंगे तब एसिड कहलाएगा। एग्जाम्पल 5, सोडियम मेटल बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम सॉलिड होता है, क्लोरीन गैस होता है ना। ये दोनों कंबाइन करेंगे, है ना, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, जो नमक हम जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं सॉल्ट, ओके। ये किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में, वो तो हमको दिखता ही है। इन दिस एग्जाम्पल two elements sodium and chlorine are combining together to form a single compound sodium chloride. So this is a combination reaction. So you have to remember that combination reaction is only that when two or more substances combine to form a single substance, okay, it's called combination reactions. So in this example two elements sodium and chlorine combining, so this is a combination reaction, it forms a single product. Okay, here is a some figure. तो सोडियम बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम कुछ इस तरह का होता है ना। आयरन पाउडर एंड सल्फर बीइंग हीटेड टुगेदर। तो चलिए आयरन सल्फाइड कंपाउंड इज फॉर्म। चलिए इसको हम लोग एग्जांपल 6 से देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6, व्हेन आयरन पाउडर इज हीटेड विद सल्फर आयरन सल्फाइड इज फॉर्म्ड। आयरन सल्फाइड क्या होगा, उसमें एक Fe का एलिमेंट होगा और एक सल्फर S का एलिमेंट होगा। तो Fe सॉलिड फॉर्म में होता है, सल्फर सॉलिड फॉर्म में होता है, कंबाइन होकर के FeS दे देगा, क्योंकि आयरन की भी वैलेंसी +2 है ना।
और इसकी -2 है, तो +2 -2 सेटिस्फाई हो जाएंगे, यहाँ पे 0 चार्ज होगा, कंबाइन हो जाएंगे आपस में, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। ओके, तो हमने आयरन का पाउडर लिया था, ओके, और सल्फर के साथ इसको हीट कर दिया। हीट करने पे क्या हो गया, ये कंबाइन हो गए दोनों। इन दिस रिएक्शन 2 एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर आर रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड आयरन सल्फाइड, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, 2 एलिमेंट मिलकर के एक रिएक्शन बना ले रहा है। इन ऑल द अबव एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। इन सम combination reactions however 2 or more compounds combine together to form new compound. This point will become more clear from the following example. अब देखिए ये क्या बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, है ना, लाइम या क्विक लाइम बोलते हैं, और रिएक्ट विगरसली, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में डाल दें तो बहुत विगरसली वो क्या करेगा, मतलब रिएक्ट करेगा, है ना, और बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। तो CaO प्लस H2O क्या फॉर्म करेगा, CaOH का होल ट्वाइस। अब ये क्विक लाइन से क्या बन गया, स्लेक्ड लाइन। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइन या लाइन सिंपली, और CaOH होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइन। ओके, this is a combination reaction in which 2 compound calcium oxide and water combine to form a single compound calcium hydroxide। क्या बोला है कि 2 कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, ठीक है ना, कंबाइन हो रहे हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। चलिए, सिंगल कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे, ठीक है। चलिए, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस। अच्छा, इसका फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस क्यों बना, आप लोग मालूम है। हम जानते हैं कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है और हाइड्रोक्साइड -1 होता है। ओके, यानी कैल्शियम को सेटिस्फाई करने के लिए कितने OH- की ज़रूरत है, 2। ओके, तो ये हमारा CaOH होल ट्वाइस का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे माइनस चार्ज लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे +2 और 2 इसका माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इसका फाइनली कैसे बनाएंगे, ऐसा, यहाँ अगर माइनस लगाते हैं तो यहाँ पे +2 लगाते हैं, न्यूट्रल है ना बच्चों, ओवरऑल कोई चार्ज तो है नहीं इस पर। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, स्लेक्ड लाइन। ओके, प्लीज नोट दैट solid calcium hydroxide which is known as slaked lime, slaked lime is a white powder। किस तरह का पाउडर होता है slaked lime, वाइट कलर का पाउडर होता है। डिस्कशन, the substance which we use for white washing or house is lime। तो बच्चों, ये जो आपका CO है, इसे ये बता रहे हैं कि वाइट वॉशिंग के लिए आप लोग यूज करते हैं। तो वाइट वॉशिंग क्या होती है, अब आज के समय में क्या है बच्चों कि हर जगह पेंट का समय आ गया, ठीक है। पहले क्या होता था कि चूने से घर की पुताई होती थी, है ना, वाइट वॉशिंग उसी को बोलते हैं। तो द सब्सटेंस विच इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग और हाउस, हमारे घर को जो वाइट वॉश करने के काम आता है, इज़ लाइम और क्विक लाइम। लाइम बोलिए या क्विक लाइम बोलिए, ठीक है, विच इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। तो CaO को हम क्या बोलते हैं, लाइम या क्विक लाइम। वी पुट कैल्शियम ऑक्साइड इन अ ड्रम एंड ऐड वाटर टू इट स्लोली। हम इसको कहाँ रखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को ड्रम में रखते थे और वाटर धीरे धीरे उसमें मिलाते थे। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर विगरसली, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता था वाटर से, ठीक है ना, टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वाइट कलर का एक सॉलिड देता है, उसका क्या नाम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कि कौन देता है, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर में हम ऐड करते हैं, है ना, तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। उसको क्या बोल रहे थे, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे, स्लेक्ड लाइम, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम, ठीक है। विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और मतलब क्या बनता था, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और बहुत सारी हीट इवॉल्व हुई, है ना। आप छू के देखेंगे उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मोर वाटर इज़ देन एडेड टू गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन।
आप और ज़्यादा वाटर डालते चले जाइए उसमें, जो आप सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बोलेंगे। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज देन अप्लाइड टू द वॉल्स ऑफ द हाउस विद अ ब्रश। उसको एक ब्रश की हेल्प से पूरे हाउस पे ऐसे ऐसे लगा देते थे, है ना, ठीक है। किसको, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा सोल्यूशन तैयार हुआ है थोड़ा सा वाटर ज़्यादा मिलाने के बाद। द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन व्हेन अप्लाइड टू द वॉल रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो धीरे धीरे क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है उसे रिएक्ट कर लेता है ना, प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ थिन शाइनिंग लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस। तो क्या कर लेता है, एक पतली सी शाइनिंग लेयर तैयार कर लेता है कैल्शियम कार्बोनेट की, कहाँ पे, ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस, घर की दीवारों पर। तो देखिए क्या हो रहा है, एक बार और समझ लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ ट्रीट किया तो क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हम लोग सोल्यूशन बना करके पानी वगैरह ऐड करके दीवार पर हम उसको क्या कर देते थे, पेस्ट कर देते, मतलब पोत देना उसको कहते हैं ना, अप्लाइड करना उसको इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उसको पोत देना करना कहते हैं, ठीक है। तो ब्रश से हमने उसको अप्लाई कर दिया, कहाँ पे, वॉल पे। तो वो अप्लाई करने के बाद तुरंत देखेंगे नहीं वाइट होता है। वो कब वाइट होता है, एकदम बढ़िया से, जब उसमें धीरे धीरे एयर टच होती है ना, जैसे जैसे एयर उसमें लगेगी दीवार पे, तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे रिएक्ट कर लेती है। रिएक्ट करने से क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। यही आपकी दीवार पे दिखेगा फाइनली, ठीक है ना। और प्लस वाटर क्या होगा, धीरे धीरे हीट पा करके इवेपोरेट हो जाएगा और बचेगा क्या दीवार पे, वॉल पे क्या बचेगा, बस सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा, जो कि क्या है, शाइनिंग सरफेस तैयार कर देगा, आपका घर अच्छा लगने लगेगा। और आज की डेट में तो आप कोई कहे कि चूना पत्थर से आपको पेंट कराना है घर, तो आप बच्चे थोड़ा सा मुंह बनाने लगेंगे, नहीं सर ऐसा कहाँ होता है, चूना से कोई कहाँ घर को पेंट करवाता है अपने, है ना। चलिए कोई बात नहीं, पहले यही होता था बच्चों, जो संसाधन उपलब्ध होते हैं जिस समय, उसी में जीना सीखना पड़ता है। तो हमारे समय में जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 6-7 साल का रहा होऊंगा, तो हुआ था मेरा भी घर चूना से इस तरह का प्रोसेस हुआ था, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको बनाया गया कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर लाया गया और उसको क्या किया गया, वाटर में ऐड किया गया। उससे क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से वो रिएक्ट किया आपस में पानी में, और उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसको जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो इसको हमने कहाँ लगा दिया, इसी फॉर्म में, ये नहीं ऐड किया तुरंत, इसी फॉर्म में हमने कहाँ लगा दिया, वॉल पे लगा दिया, ठीक है। मैंने नहीं लगाया, हम तो आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, जिसने लगाया वो लगाया ही होगा। वॉल पे लगा दिया। अब ये थोड़ी देर बाद क्या है, एयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है अपने आप इसमें आके वॉल पे हीट करेंगे ना, एयर सारी हीट करती है, तो क्या होगा कि ये रिएक्ट करने के बाद CaCO3 बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, प्लस वाटर बना लेगा, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये दोनों रिएक्ट होने के बाद जो फॉर्म हुआ, तो ये चीज़ तो वॉल पे रह जाती है और वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। इसी की वजह से हम लोग की शाइनी सरफेस दिखती थी किसकी, वॉल की। और उस समय के लिए बहुत ही अच्छा रहता था ये ना बच्चों, कि भाई आज इनका चूना कली हुआ है, इस तरीके का कुछ होता था ना, वर्डिंग यूज। सिंस दिस, अब आजकल की डेट में तो लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं सिर्फ पेंट में। उसमें क्या था, कुछ नहीं, 200-300 रुपये का सामान लगता था और नहीं थोड़ा और लग जाता था उस समय, मतलब 200-300 की वैल्यू भी होती थी ना। आज से 20 साल पहले की बात अगर हम करें, 22 साल पहले की, तो उस समय 200-300-500 की वैल्यू थी। आज की डेट में क्या, आप पेंट कराइए घर 1 लाख रुपए में, ठीक ठाक पेंट होगा, है ना। बहुत अच्छा कराना है तो कई लाख लगाने पड़ जाएंगे, वो तो आपके ऊपर है बच्चों, आपके घर वालों के। चलिए, सिंस दिस प्रोसेस गिव्स अ वाइट शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल्स ऑफ अ हाउस, इट इज़ कॉल्ड वाइट वॉशिंग। इसको क्या कहते हैं, वाइट वॉशिंग। क्यों, क्योंकि वाइट अपीयरेंस देता था वॉल को, घर की, ठीक है। द कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्चुअली फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स द शाइनी फिनिश टू द वॉल। तो कैल्शियम कार्बोनेट कब फॉर्म होता था, 2 से 3 दिन में। धीरे धीरे वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस पर हिट करता था, जो इसको हमने वाइट वॉल पे लगाया, हिट करते 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 2-3 दिन में ऐसा सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा, बाकी ये सब क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, कितना दिन लगता है, 2 से 3 days एकदम अच्छे से वाइट होने के लिए। वाइट किसके वजह से होता था, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। वाइट अपीयरेंस इसकी वजह से आती है, और यही रहता है लास्ट में। इन दोनों का सब चीज़ करने के बाद वॉल पे यही बचता है, और यही उसको एकदम चमकीला बनाता है, शाइनी बनाता है।
ओके बच्चों, एग्जाम्पल 8 ले लीजिए। किस चीज़ का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, चलिए। अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, दिस कैन बी रिटन एज। अमोनिया क्या होता है बच्चों? अमोनिया जिस देश में प्रोडक्शन ज़्यादा होती है इसकी, वो देश उतना ही संपन्न होता है। जैसे अमोनिया NH3 है, इसी से हम लोग खाद वगैरह बनाते हैं, है ना। क्या होता है? यूरिया। यूरिया जानते हैं, NH2CO NH2, ये उसका फार्मूला होता है, इसी से प्रिपेयर किया जाता है। तो ये ज़्यादा होगा तो हम यूरिया ज़्यादा प्रिपेयर होगा, यूरिया ज़्यादा प्रिपेयर होगा तो खेतों में फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो वो देश की समृद्धि होगी। तो अमोनिया कैसे रिएक्ट करता है? HCl से। क्या कंबाइन होकर के देता है? NH4Cl। बात समझ में आए? अच्छा, ये कैसे होता है ये भी मैं बता दूं। देखिए क्या बोल रहा है, NH3 प्लस HCl, NH4Cl देगा तो कैसे देगा? देखिए बच्चों, HCl को पानी में डालते ही किस में टूट जाता है? H+ और Cl- में, है ना। H+ और Cl- में टूट जाएगा। अब ये H+ इसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है ना। अब ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी से आप लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनिए, ठीक है। ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी इसने इसको दे दिया है। अब इसके पास बचा है 0, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और क्या बना लेगा? NH4। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। ये क्या बना लिया? NH4। अभी सोल्यूशन में क्या बचा है? Cl-। अब ये देखो, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, क्या बना लेगा? ये NH4Cl, और दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बात समझ में आई बच्चों? अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है? ये होता है अमोनिया, ये होता है अमोनियम, ये होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और क्लोराइड क्यों यूज करते हैं? क्लोरीन पे अगर नेगेटिव कहीं भी है, वो किसी भी एलिमेंट से जुड़ा है, तो उसके लिए क्लोराइड सफिक्स लगाया जाता है। चलिए बच्चों, इन दिस रिएक्शन 2 कंपाउंड अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड combine together to produce a new compound ammonium chloride, so this is the combination reaction। ये भी combination reaction है, 2 कंपाउंड मिलकर के एक अलग कंपाउंड दे रहे हैं। We will now give some examples of those combination reaction in which a compound react with an element to form a new compound। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 9, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 9th एग्जाम्पल है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, कंबाइन करेगा CO2 देगा, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इसका बेटा 2 तरह का रिएक्शन होता है, ठीक है। अभी से आप लोग जानिए, मैं इसको बता रहा हूँ। सारी चीज़ें देखो तुरंत इंपॉर्टेंट नहीं बच्चों, लेकिन मोर और लेस आपको आगे काम आएंगी। ये देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना बच्चों, कार्बन प्लस ऑक्सीजन भी हमको क्या देता है? CO2 देता है ना। और कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमको क्या देता है? CO भी देता है। ऐसे समझो, कार्बन को अगर हम O2 दे दें तो ये हमको CO2 देता है, और कार्बन को हम O2 दे दें तो हमको CO देता है। एक टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, एक बार ये कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है, आखिर क्या मैटर है? मैटर ये है बच्चों, अगर ऑक्सीजन हमने एक्सेस में दे दी, किस में दे दी? एक्सेस, ज़्यादा ऑक्सीजन हमने प्रोवाइड कर दी, भरपूर जितना चाहिए, तो CO2 मिलेगा। अगर हम लोग लेस अमाउंट में, है ना, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, तो लिमिटेड अमाउंट में देते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये इस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को और ऑक्सीजन हम दे देंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका मतलब फाइनली क्या होता है? ज़्यादा देने का मतलब क्या है कि कार्बन को जैसे ही हम ऑक्सीजन देंगे, सबसे पहले क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ऑक्सीजन एक्सेस में है ना बच्चों, तो फर्दर इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो ये क्या बना लेगा? CO2। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब ये मत सोचिएगा बच्चों यहाँ 3 ऑक्सीजन हो गया, यहीं दो ही ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंसिंग का काम है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम कहते हैं, इट सेज दैट summation of all the masses of reactant side must be equal to the summation of all the masses in product side. So it means that whatever the number of different elements in the reactant side must be equal to the product side. So if you understood it better, that's very well. If you are not, then proceed yourself, understand further. Okay, चलिए। In this reaction, carbon monoxide compound react with oxygen element to form a new compound carbon dioxide. Okay,
कार्बन मोनोऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी एक एग्जांपल है। ये लाइन मिसलिनियस अजीब सी लाइन लिख दी है, सिंपली वही तो है, सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10। तो इतने सारे एग्जाम्पल सर क्यों करा रहा है बच्चों, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा दिमाग में बैठती जाएंगी चीज़ें, और हम लोग के पास तो यहाँ भरपूर टाइम है, पूरे साल पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे हम तो। हाँ, और हमेशा मैं लेक्चर इसी तरीके से प्रोवाइड कराता रहूँगा। आपका स्कूल ओपन हो जाएगा तो भी मैं लेक्चर तो देता ही रहूँगा, ताकि आप लोग जब भी ज़रूरत पड़े और ओपन करके आप लोग लेक्चर चलाइए और सारी चीज़ें आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। बार बार पढ़िए बच्चों, क्योंकि अभी जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे आगे आप लोगों के लिए उतना ही फ़ायदा रहेगा। एग्जाम्पल 10, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राईऑक्साइड, दिस रिएक्शन कैन बी रिटेन एज। अब सल्फर डाइऑक्साइड फिर फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड। उसको कैसे लिखेंगे, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, SO2, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा SO3 बनाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। इन दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन अ कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद एन एलिमेंट ऑक्सीजन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। ओके बच्चों, तो फिलहाल के लिए आप लोग का एक टॉपिक कवर हो गया है। अब दूसरा टॉपिक है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम मैं 40 मिनट तक का ही लेक्चर बना सकता हूँ, और बीच में मुझे रोकना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये छोटा ही लेक्चर है थोड़ा, ठीक है, रहने दीजिए, कल मैं फिर से बना दूँगा। अभी मुझे इसमें 40 मिनट का टाइमर सेट हो गया है, ठीक है ना। 40 मिनट का लेक्चर ही परमिशन है, तो उतना ही मैं बनाऊँगा फ़िलहाल, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो जा रही है। 50 मिनट के लेक्चर में लगातार बच्चा उतना पेशेंस नहीं रख पा रहा है, कई बच्चे नहीं पूरा देख पा रहे हैं, या कई बच्चे के साथ ऐसा भी होता होगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पुरानी चीज़ें दिमाग से उतरती जा रही, तो 40 मिनट इज़ सफिशिएंट। ओके, तो इस लेक्चर को अप्रॉक्सीमेटली ये 28 मिनट में ही समाप्त हो जा रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, कल मैं नया लेक्चर फिर से बना दूंगा, किसी दिन 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आपका कोर्स नहीं पीछे चलेगा, आगे ही चलेगा। मैं अब ज़्यादा लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, एकदम कॉन्स्टेंट रहिए बच्चों, और कोई भी डाउट हो A to Z किसी भी चीज़ की, आपके केमिस्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम हो, आप तुरंत राइट करिए, ठीक है। इंस्टेंट आंसर मिलेगा। जब भी आपको प्रॉब्लम लगे कि सर ये दिक्कत हो रही है, मुझे बताइए ज़रूर बच्चों। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे मालूम कैसे चलेगा। मैं तो पढ़ाऊँगा तो मुझे लगेगा कि आपको सब कुछ आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी बच्चों को मैं जानता हूँ सबको सब कुछ नहीं समझ में आता। तो आप लोग बेझिझक लिखिए कि सर ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आया। मैं उस तरह का टीचर नहीं हूँ बच्चों की मैं बोल दूँगा कि नहीं तुम्हें आना चाहिए, या कुछ ह्यूमिलिएट कर दूँगा। नहीं बच्चों, आपको कुछ भी नहीं आए, छोटी से छोटी प्रॉब्लम नहीं आए, आप मुझे लिखिए, मैं हर हाल में सारी प्रॉब्लम बताऊँगा आपको, ठीक है। डोंट हेजिटेट, किसी भी तरीके की आप लोगों के अंदर हेजिटेशन नहीं आनी चाहिए। पढ़ेंगे आप लोग, समझेंगे। कोई भी होता है बच्चों तुरंत मतलब पैदाइशी वो इतना तेज़ नहीं होता है कि हर चीज़ उसको आता ही हो, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जिसको 9th में अच्छे से पढ़े रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें आती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th में अच्छे से नहीं पढ़े रहते हैं, या 9th इतना अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश, तो उनका 10th जो है उतने अच्छे से नहीं चलता है। तो वो बच्चे जो नहीं पढ़ पाए हैं वो हमको ज़रूर बताएं कि सर ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, इस चीज़ को आप और एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे मेरी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे और सिंपल में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं ये जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ बच्चों, उसे काफ़ी अलग पैटर्न पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं काफ़ी तेज़ पढ़ाता हूँ, काफ़ी जल्दी पढ़ाता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक एक लाइन पढ़ानी पड़ रही है। तो मैं यही मान के चलता हूँ ना कि जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है उसको अभी कुछ नहीं आ रहा है। भले ही आपको बहुत कुछ आता हो, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे सब कुछ बताना है। तो थोड़ा सा स्लो भी चलेगा तो कोई बात नहीं, आगे कवर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जैसे जैसे आपकी कॉम्प्रहेंशन बढ़ेगी वो सब कुछ कवर हो जाएगा। और जो बच्चे थोड़ा सा भी हेजिटेट कर रहे हो कि सर से कैसे पूछें, कोई हेजिटेशन की बात नहीं बच्चों, आप तुरंत पूछिए। कोई भी प्रॉब्लम रहेगी मैं तुरंत उसका सॉल्यूशन दूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा उस चीज़ को, और कभी भी ह्यूमिलिएट नहीं करूंगा किसी के सामने, और ना ही होने दूंगा। कोई बच्चा आपको कमेंट करेगा मैं तुरंत उसे रोक दूंगा कि आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको भले ही आता हो, आप किसी भी जिसको नहीं आता उस पर कमेंट नहीं कर सकते। तो आपकी कोई बेइज्जती भी नहीं होनी बच्चों। आप लोग बेझिझक बताइए आपकी समस्या ये है, सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, सर ये कैसे बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लिक लाइम क्यों कहते हैं, क्यों मतलब कैसे बना ये, और क्विक लाइम कैसे बना, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी डाउट, एनी डाउट आपके माइंड में है, मैं 100% डाउट आपका क्लियर करूँगा, ठीक है बच्चों। लेकिन पढ़ाई करते रहिए और लॉकडाउन को छुट्टी मत समझिए,
स्कूल का कोई भरोसा अभी नहीं दिख रहा। जुलाई में सुनने में तो आ रहा है कि स्कूल खुलने की चांसेस हैं, लेकिन अगर खुलेगा भी तो मुझे नहीं लगता है कि पूरा 100% छूट रहेगी इस तरीके से जैसे आप पहले आते थे स्कूल में। कुछ लिमिटेशंस के साथ खुलेंगे अगर खुलना भी होगा, और नहीं खुलेंगी तो भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को लेक्चर कॉन्स्टेंटली मिलते रहेंगे। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।